नोरा फतेही ने साथी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। ये सारा मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। नोरा का कहना है कि उनका नाम जबरदस्ती कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ जोड़ा गया। नोरा का कहना यह भी है कि इस केस में उनका नाम घसीटने से उनकी काफी छवि को नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जैकलीन और 15 मीडिया संस्थानों के खिलाफ डिफेमेशन केस कर दिया है। नोरा ने इस केस में एक्टर जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी नंबर 1 बताया। उन्हीं की तरफ से दायर किए गए पिटीशन में कहा गया है कि जैकलीन उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के मकसद से उनका नाम इस मामले में घसीट रही हैं, जिससे नोरा फतेही का काम न मिले, क्योंकि जैकलीन फेयर तरीके से इंडस्ट्री में उनका सामना नहीं कर पा रही हैं। यानी कि नोरा का कहना है कि जैकलीन फर्नांडिस ने उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। नोरा का कहना है कि जैकलीन ने जो कुछ भी कहा उसे 15 मीडिया संस्थानों ने आगे बढ़ाया और फैलाया है, इसलिए वो भी इसके आरोपी हुए। नोरा के उस पिटीशन में ये भी कहा गया है कि दोनों आरोपी उनके खिलाफ मिलकर काम कर रहे थे। वो इस साजिश के तहत नोरा को आर्थिक, सामाजिक और निजी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते थे। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस से ईडी ने पूछताछ की। इसमें नोरा का नाम भी सामने आया। कहा गया कि नोरा ने भी सुकेश से महंगे तोहफे लिए, मगर नोरा का कहना है कि वो सुकेश से कभी मिली ही नहीं। वो उसे उसकी पत्नी मारिया पॉल के थ्रू जानती थी। हालांकि इस बार दोनों की फोन पर बात हुई थी। मारिया ने नोरा से कहा था कि सुकेश उनका बड़ा फैन है। सुकेश नोरा को BMW कार गिफ्ट करना चाहता था। नोरा ने कहा कि उनके पास कार है, वो इन सब के बारे में उनके जीजा बॉबी से बात करे। नोरा ने बॉबी को भी कार लेने से मना कर दिया था। बॉबी ने ये बात सुकेश को बताई, जो सुकेश ने वो कार नोरा के बजाय बॉबी को गिफ्ट कर दी। उस कार की कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक ने कहा कि वो इस मामले में सुनवाई 20 दिसंबर को करेंगे, क्योंकि जैकलीन ने वकीलों ने कहा है कि उनके चार्जशीट, उनकी कॉपी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं मिले। ईडी इस मामले में जैकलीन से कई बार पूछताछ कर चुका है। केस की सुनवाई के दौरान कुछ देर के लिए जैकलीन भी कोर्ट पहुंची थी। 15 नवंबर को जैकलीन को इस मामले में रेगुलर बेल दे दी गई है। उन्हें इस केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस केस में अब तक सुकेश चंद्रशेखर और मारिया पॉल समेत कुल 13 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी को शक है कि सुकेश ने जेल में रहने के दौरान कई लोगों से पैसे ठगे। आज के हमारे इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। धन्यवाद।